तारीख 13 दिसंबर 2002। संसद का सदन चल रहा था। कई नेता सदन के भीतर थे। तभी एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार अंदर घुसती है। इस कार पर सदन का वीआईपी पास चिपका हुआ था, तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कार में हथियारबंद आतंकवादी थे। इन्हीं आतंकवादियों ने ऐसे हमले को अंजाम दिया जिसके दाग आज तक पुरानी संसद की दीवारों पर है। ऐसी ही कई अनगिनत कहानियों के साथ आज पुरानी संसद का आखिरी दिन है और इसी के साथ ये संसद हमेशा के लिए अलविदा ले लेगी। पुरानी संसद क्या कहें, हमारा पुराना संवैधानिक मंदिर कहना भी गलत नहीं होगा। इसी संसद से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कई प्रधानमंत्रियों ने सत्ता चलाई और देश को प्रगति मार्ग पर ले गए। इसी संसद में इंदिरा गांधी बतौर पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसी संसद में लालू के अंग्रेजी भाषणों पर ठहाके गूंजे। उनके और ममता बनर्जी के बीच मजाकिया संवाद के वीडियो तो आज तक देखे जाते हैं। इसी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं सुनाई गई। इसी संसद में पीलू मोदी और इंदिरा गांधी के बीच मजाकिया खींचतान रही। इसी संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की कद्दावर महिला नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बीच शायरियों के जरिए निशानेबाजी रही। न जाने कितने झगड़े, हंसी मजाक, विकास कार्य और आपसी मतभेद की कहानियों की गवाह बनी ये संसद आज विदा ले रही है। कल से नए संसद भवन में सदन लगेगा और एक नए समय की शुरुआत होगी। नियति का यही खेल है। हर इंसान, वस्तु और भवन आदि का समय तय है। समय के साथ आना पड़ता है, चलना पड़ता है और फिर विदा भी लेनी पड़ती है। इसी सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आखिरी भाषण हुआ। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर भीमराव अंबेडकर तक सभी को याद किया। सदन में लिए गए उन पुराने फैसलों को भी याद दिलाया जिन्होंने देश की दिशा बदली। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री का वो भाषण जिसमें वे उन फैसलों की बात कर रहे हैं जिन्होंने देश की दिशा बदल दी और उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था।